गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं अगली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। दूसरा नाम है इसका अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है द्विपालित होती है और एच आकार की होती है। इसका जो रंग होता है थायराइड ग्रंथि का वह गुलाबी रंग होता है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के अधर तल पर स्थित होती है। इसका भार 25 ग्राम होता है। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म जनन स्तर से निर्मित होती है। संख्या में एक जोड़ी होती है। यह थायराइड ग्रंथि स्त्रियों में बड़े आकार की ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि की संरचना कुछ इस प्रकार से है। दोनों तरफ 2 लोब्स होते हैं और 2 लोब्स यानी कि एक जोड़ी, और इसके अंदर खूब सारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस होता है। दोनों साइड में ये थायराइड ग्रंथि है। इनको फॉलिकुलर सेल्स यानी कि पुटक कोशिका कहते हैं। ये जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि के अंदर पुटक कोशिका है जिसके अंदर सी सेल्स होती हैं। ये हमारा ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, इसमें सी आकार की रिंग होती है जो वायु मार्ग को निपतित होने से बचाता है। इस तरफ भी पुटक कोशिकाएं होती हैं जिसमें सी सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर की तरफ लैरिंक्स होता है जिससे स्वर यंत्र कहते हैं। यहां से आवाज उत्पन्न होती है। हवा के कंपन के कारण से आवाज उत्पन्न होती है। ये दोनों आपस में इस्तमस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। पुटक कोशिका थायराइड ग्रंथि के अंदर छोटी छोटी अनेक गोलाकार पुटक कोशिका होती हैं। इनकी गुहा में यानी सेल्स में पुटक कोशिका की सेल्स के अंदर एक झिल्लीनुमा पीला पारदर्शी कोलैडी पदार्थ होता है। पारदर्शी कोलैडी पदार्थ होता है। यह आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आयोडोथायरोग्लोबिन कहते हैं। आयोडोथायरोग्लोबिन कहते हैं। पुटक कोशिका यह थायराइड ग्रंथि में अनेक छोटी छोटी गोलाकार कोशिका होती हैं। इन पुटक कोशिका की गुहा में यानी सेल्स में जेलीनुमा पारदर्शी
कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है, यह आयोडीन युक्त ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आयोडोथायरोग्लोबिन भी कहते हैं। और दूसरी, इसी थायराइड ग्रंथि के अंदर सी सेल्स भी पाई जाती हैं। सी सेल्स पुटक के बीच संयोजी उत्तक से निर्मित स्ट्रोमा यानी कि तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसमें सी सेल्स यानी कि पैरापुटकीय पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिका होती हैं। एक कोशिका होती है पुटकीय कोशिका। इस पुटकीय कोशिका के अंदर जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, पहला हार्मोन T4 हार्मोन, जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसका पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायोनिन। इसका जो निर्माण होता है वह निर्माण आयोडीन व टायरोसिन द्वारा होता है। इसकी कुल मात्रा 65 से 90% होती है। इसके द्वारा TSH हार्मोन उत्पन्न होता है। दूसरा हार्मोन है T3 हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। यह T4 की तुलना में सक्रिय है। इसकी जो मात्रा होती है वह मात्रा है 10%, लगभग 10% होती है। तो थायराइड हार्मोन T3 और T4 दोनों के मिलने से होती है। दूसरी एक और ग्रंथि जिसको कहते हैं सी सेल्स कोशिका। इस सी सेल्स कोशिका यानी कि सी कोशिका या पैरापुटकीय कोशिका के द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है, इस पैरापुटकीय कोशिका द्वारा एक कैल्सीटोनिन हार्मोन उत्पन्न होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव करता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता को कम करना। यह अस्थियों के विघटन को भी रोकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य, थायरॉक्सिन हार्मोन जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। क्योंकि ये ऑक्सीकारक और उपापचय की बढ़ा करके ऊर्जा उत्पादन की दर को बढ़ाता है, इसलिए जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। दूसरा कार्य तंत्रिका स्रावी रसायन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की क्रियाविधि को बढ़ाता है। तीसरा, ये मेंढक के जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें कायांतरण करता है। कायांतरण के फलस्वरूप वयस्क में कायांतरित करने की मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें थायरॉक्सिन की मुख्य भूमिका होती है तथा आयोडीन की मुख्य भूमिका होती है। अर्थात मेंढक के टेडपोल लार्वा को वयस्क में कायांतरित करने में मुख्य भूमिका होती है। यह आधारी उपापचय दर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट BMI यानी हृदय दर को बढ़ाता है। अगला कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण, शरीर ताप, ग्लूकोनेयोजेनेसिस आदि की क्रियाओं को नियमित करता है या प्रेरित करता है। थैंक्स।